भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राजनीति सिद्धांतों की राजनीति है। हम कार्यकर्ता, मेरे से पहले के कार्यकर्ता हैं आप या भारतीय जनता पार्टी किसी के बाप की जगीर नहीं है, पार्टी है। आपने 20-20, 30-30, 40-40 साल लगाने वाले लोग बैठे हैं बीच में। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी का कोई भी फरमान आ सकता है, उसको मन में उतारना। भगवान शंकर ने जब विष अपने गले में उतारा था, अगर वो धरती पर पड़ जाता तो शायद सारी धरती खत्म हो जाती, परंतु उन्होंने अपने यहाँ फंसा लिया था धरती को बचाने के लिए। जीवन में विष पीने पड़ते हैं, जीवन में सत्य की ओर जाना। ये 4 दिन की चांदनी होती है, जोर 4 दिन का चलता है, रोड़ा 4 दिन का होता है, परंतु आपका जीवन लगा पार्टी में। मेरे भी 40 वर्ष लगे इस पार्टी में। मैं जन्म से निचले स्थान से चला था और उसके बाद हम 3 लोग चले थे। याद करा रहा हूँ सारी बातें मैं, क्योंकि मेरा आपसे खून का रिश्ता जुड़ चुका है। आप आधी रात को भी मुझे आवाज लगाएंगे, मैं खत्म होने वाला नहीं हूँ, ये बात याद रखना। राजनीति में जो संयम रखता है, जो पेशेंस रखता है, जो बड़ा दिल रखता है, वही आगे बढ़ता है। टूटते हुए कंगार आपने हिमाचल में बहुत देखे होंगे। कहा था ना, जिसके पास कमल का फूल होगा, चाहे वो कोई भी हो, हम उसके साथ चलेंगे। उस वक्त क्या हुआ, भगवान के मंदिर से जो मुझे प्रभु निर्देश देते हैं मैं वही करता हूं। आप मुझे अपना नेता मानो ना मानो, मेरी बात मानो ना मानो, मैं तो बड़ों के चरणों में सिर रखकर और छोटों को ये कहकर कह देना चाहता हूं, हमारा मिशन कमल का फूल है, व्यक्ति नहीं। टिकटें बदल जाती हैं, टिकटें आती रहती है, जाती रहती हैं, परंतु कमल के फूल को आज यहाँ से हम बगावती सुर इतने कर दें और प्रदेश में एक और लहर बन जाए। आज बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, चाहे वो वरिंदर कंवर जी हो, चाहे रमेश दवाला जी क्या थे, एक छोटे से ठेकेदार थे। इस पार्टी ने उनको उठाकर IPH का मंत्री बना दिया। ये छोटी बात नहीं है, कोई मेहनत से नहीं बने, इस पार्टी ने बनाया उनको। वरिंदर कंवर जी 3 बार जीते हुए विधायक, इस बार पंचायती राज के मंत्री थे। किसने बनाया? पार्टी ने बनाया। मार्कंडे जी पिछली बार मंत्री थे, किसने बनाया? इस पार्टी ने बनाया। ये ठीक है कि हमें कुछ सौदे अच्छे नहीं लगे तो हम होता, स्वाभाविक होता है, 2-4 दिन होता है, 1-2 दिन होता है, परंतु ये लंबे सफर की कहानी नहीं होती। मैं पार्टी का सिपाही हूं, मुझे 100 लालच आ रहे हैं, 100 जगह से आ रहे हैं। कोई कहता याद खड़े हो जाओ, कोई कहता कांग्रेस की टिकट में खड़े हो जाओ। मैं MLA बनने नहीं आया हूं, मैं आपके दिलों में राज करने आया हूं। वो मेरा दिल और आपका दिल, और मेरा आपसे फिर पुनर्विचार जो अनुरोध है कि पार्टी केंद्रीय हाईकमान ने तय कर दिया तो हमें विष भी पीना पड़ेगा। हम सब कमल के फूल के लोग हैं। हम कहीं और जाएंगे तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। आप कहीं दल में चले जाओ, किसी जगह चले जाओ, आपके घर में ही आपकी वैल्यू है। और संगठन सर्वोपरि है। ये पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं है जो होता रहेगा देखती रहेगी। ये मोदी की पार्टी है, जो अच्छा करेगा उसको सम्मान देती है, जो बुरा करता है जल्दी भाग भी जाती है। हमें जो निर्देश आया, पार्टी ने निर्देश दे दिया, फतवा जारी हो गया। उसके बाद अगर मन में कोई रोष, मन में कोई कमी, कोई किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आंच आ जाए, उसकी गारंटी मेरी है, मैं उसके साथ फिर खड़ा हूं आधी रात के। बहुत से फैसले ऐसे करें, हम सब मिलकर एक फोन मार देना, आपके लिए फिर खड़ा मिलूंगा। परंतु मेरी पार्टी की ताकत कमजोर हो, मेरा नेतृत्व कमजोर हो, किसी को लगे कि पता नहीं मैं अकेला दुनिया बदल दूं, ना मैं बदल सकता हूं ना आप बदल सकते हो, ये बात याद रखना। मैं पहले कह रहा हूं कि पिछली बार आपने बड़ा जोर लगाया, परंतु आप मेरा भाग्य नहीं बदल सकते। तो ये अगर पार्टी को जिसकी सेवा जिसको मिली है, हम सब उसके पक्ष में काम भी करेंगे। ये मेरा हाथ जोड़ से आपसे विनती है। और कल जयराम जी आएंगे, मैं जाऊंगा, मेरे साथ हम यहाँ इकट्ठे होंगे। जब जयराम जी मंच के पास आएंगे, हम यहाँ से इकट्ठे चलेंगे। ये मेरा अंतिम फरमान, अंतिम। इसके बाद मुझे कोई विवश करेगा कि मैं कोई चुनाव लड़ूं या कोई पार्टी के एंटी जाऊं, तो मैं 1% नहीं जाऊंगा।
मैं राजनीति में कार्यकर्ता बन के रह सकता हूँ। मुझे ना पद की भूख है, ना एमएलए बनने की भूख है, ना मुझे कोई लेना देना है। मुझे एक ही है कि जिस लक्ष्य को लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं की एंट्री देखना चाहता हूँ। आप पार्टी में हैं, पार्टी में डट के रहिए, काम आपने करना है, वोटें समाज ने देनी है, आपने भी मांगनी है, मैंने भी मांगनी है। भी नुकसान करें, हम एमएलए का भी नुकसान करें, फिर सिर पे हाथ रख कर बैठ जाए, फिर कोई कांग्रेसी आ जाएगा, फिर वो डंडा लेके फिर हमारे पीछे पड़ जाएगा, फिर आप कहेंगे बड़ा बुरा हुआ। तो फिर पहले ही तरह में आप पछता रहे ना, टेंडर वाले को टेंडर नहीं मिले। किसी को मेरा फैसला मंजूर है नहीं मंजूर है वो उसका अपना मत हो सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, मैं संघ का वो संसेवक हूँ जिस संघ के संसेवक का काम है समाज के लिए देना, ना कि मेरे को क्या मिले। आपकी मेरे साथ आशाएं बाधाएं सब जुड़ सकती हैं, इसलिए हम सब हमारे जयराम ठाकुर जी कल आ रहे हैं, पार्टी देख रही है दिल्ली से, इसलिए हमने जयराम ठाकुर जी का स्वागत भी करना, जिसको टिकट मिला उसके लिए काम भी करना, पार्टी के लिए काम करना। किसी का विरोध हमने नहीं करना, विरोध से हम ना आगे बढ़ पाएंगे, विरोध से हम अब खुद भी खत्म होंगे और हमें भी खत्म करेंगे। हम व्यक्ति कमाने आया था, वो कग्रेट का हर बच्चा, हर नौजवान, हर बहन, हर भाई मेरा आज भी भाई है, आज भी मेरा परिवार है। और मैं और एक बात और याद रखना, कग्रेट में राजनीति मैं छोड़ के नहीं जा रहा कि मैं चला गया जी, मैं यहाँ से आऊंगा नहीं जी। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।